ये गाड़ी को क्या हुआ है? ये किसने ठोकी है? क्या आंसर कर दिया इसका? मुझसे हुआ है। अब आप जो सीन देख रहे थे वो कोई सीरीज का सीन नहीं बल्कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी सीरियल का सीन है। लेकिन यही सीन अगर इंडियन सीरियल में होता तो ये गाड़ी को क्या हुआ है? ये किसने ठोकी है? क्या आंसर कर दिया इसका? मुझसे हुआ है। मुझे आज भी याद है पाकिस्तान में जब था, मैं छोटा होता था, यही सीरियल लगे होते थे, कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पाकिस्तानी और इंडिया ड्रामा में बाकी में नो डाउट बहुत डिफरेंस है। सास भी कभी बहू थी बचपन में हम देखते थे और उसके इतने एपिसोड थे कि 6 साल लग गए मुझे देखते देखते ही। लेकिन जब एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि जब एक घरेलू औरतें हैं जो मतलब के बाहर नहीं जा रही कोई, तो वो इंडियन ड्रामे ज्यादा प्रेफर करते हैं। आज आपको YouTube पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सीरीज आर मच बेटर देन इंडियन सीरीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। वेलकम टू सीन ऑन। I got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap, make it clap, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन सीरियल से बेहतर है, लेकिन क्यों? क्या ये सच है? जिंदगी गुलजार से अनुपमा कौन जीतेगा? चलो देखते हैं, शुरू करें। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। सीनियर सिटीजन मिस्टर राज, कुकरी मास्टर आसिम कुकरा, टिकटॉक की मशहूर पुपो से आपाश शफक प्यार, जान पाकिस्तान आर्टिस्ट अरसलान, आवारा गर्दी है जिनका काम, नाम है उनका मिस्टर नोमान, कश्मीरी मुंडा राजा साहब। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक। और गाइस, हम चाहते हैं कि सीन ऑन यूट्यूब का नंबर 1 एक्शन चैनल बने। ये तभी मुमकिन है जब आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बने। हमारी टीम का हिस्सा हमें सब्सक्राइब करके बन सकते। और गाइस, ये वीडियो जिसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं ये हमारी नहीं है, ये ऑफिशियली इंडिया की वीडियो है। इंडियन जो है ना, किसी ने ये वीडियो बनाई है। ये पाकिस्तान ने कंपैरिजन नहीं किया, ये इंडिया के किसी ने कंपैरिजन किया। तो देखते हैं कि इंडियन का इसके बारे में क्या कहना है। बाकी बातें वीडियो के बाद। एक दिन अचानक एक राइटर को चैनल से कॉल आती है। वो राइटर जिस चैनल के लिए सीरियल लिख रहा है उसमें काम कर रहे लीड एक्टर के साथ चैनल का झगड़ा हो गया है। अब चैनल चाहता है कि वो एक्टर सीरियल में जल्द से जल्द मार दिया जाए ताकि उस एक्टर का ट्रैक खत्म। इस केस से अब राइटर की दुविधा चालू होती है, क्योंकि जिस लीड एक्टर को वो मार रहा है उसी पर तो पूरी स्टोरी लाइन थी। पर चैनल के प्रेशर से वो डिसीजन लेकर उसे अपनी स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़ती है और यहीं से लग जाती है सीरियल की वाट। अब ये तो हमने आपको एक केस एज एन एग्जाम्पल बताया, पर क्या सच में ऐसा ही इंडियन सीरियल्स के साथ भी होता है? आज के वीडियो में हम इसी का आंसर ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए। तुमसे गाड़ी लग गई है तो अच्छा खासा नुकसान कर दिया तुमने। अब्बा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अम्मी तो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे गुस्सा बहुत छोटा वर्ड है भाई, आज तो कयामत आने वाली है। मैं झूठ मूठ नहीं बोल रहा किसी से, खुद ही करो हैंडल। ये गाड़ी को क्या हुआ है? ये किसने ठोकी है? क्या आंसर कर दिया इसका? मुझसे हुआ है। अब आप जो सीन देख रहे थे वो कोई सीरीज का सीन नहीं बल्कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी सीरियल का सीन है। लेकिन यही सीन अगर इंडियन सीरियल में होता तो ये गाड़ी को क्या हुआ है? ये किसने ठोकी है? क्या आंसर कर दिया इसका? मुझसे हुआ है। आज पाकिस्तान की हर सीरीज मिलियंस ऑफ व्यूज बटोर रही है, लेकिन इंडियन सीरीज बस ट्रोल हो रही है। और लड़की के मारती गाड़ी रुक गई है। अब कैसे रुक गई गाड़ी? भाई अगर तेरी ब्रेक फेल थी तो गाड़ी तो रुकनी नहीं चाहिए थी ना टेक्निकली। ऐसा क्या मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि लड़की ने एक्शन इक्वल टू रिएक्शन कर दिया, गाड़ी रुक गई उसकी वजह से? वाह। देखो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि इंडियन सीरीज अच्छी नहीं है, पर आज आपको YouTube पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सीरीज आर मच बेटर देन इंडियन सीरीज। उनके ऐसे सीरीज बनाने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, इसका जवाब जानकर आपको शायद इंडियन मेकर्स पर प्राउड फील होगा या फिर गुस्सा आएगा। वेल, इट्स अप टू यू। ईयर 1984 एक ऐसी इंडियन सीरीज आती है जिसके 5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूअर्स हो जाते हैं, यानी नागिन और बिग बॉस की व्यूअरशिप से भी ज्यादा। नहीं, हम रामायण और महाभारत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडिया की फर्स्ट टीवी सीरियल हम लोग की। 156 एपिसोड्स की ये सीरीज पूरे 1.5 साल तक चली। फिर रामायण, महाभारत, लवकुश या फिर मलगुड़ी डेज, नुक्कड़, हम 5 इन जैसी सीरीज ने सारे मोहल्ले वालों को एक घर में बैठा दिया।
फिर एक दशक के बाद आया सास बहू का दौर। कसौटी जिंदगी की, ये क्योंकि भी सास भी कभी बहू थी। इन सीरीज ने टीवी इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। याददाश्त खोना, पुनर्जन्म ऐसे कॉन्सेप्ट्स ने सीरियल्स के एपिसोड्स की लेंथ बढ़ा दी। शुरुआत में तो लोगों ने इसे भरपूर एंजॉय किया, पर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट्स बोरिंग होने लगे अंटिल 2010, क्योंकि 2010 के बाद इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा का क्रेज बढ़ने लगा। आदाब। हसन, तुम कब आए? ओहो, शादी की इतनी खुशी, ना सलाम ना दुआ, बस बातें खिली जा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं। दास्तान, हम सफर, जिंदगी गुलजार है, इन जैसी फ्रेश सीरियल्स ने अच्छी खासी टीआरपी गेन की। लेकिन 2016 की उरी अटैक के बाद पाकिस्तानी चैनल को इंडिया में ब्रॉडकास्ट करना बैन कर दिया। इसी वजह से इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी सीरियल्स देखने के लिए यूट्यूब का सहारा लेने लगी। लेकिन एक मिनट, पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसा क्या खास था जो इंडियन ड्रामा में नहीं था? तो आइए इस प्रॉब्लम को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है ड्यूरेशन। अगर हम पाकिस्तानी सीरियल्स की बात करें तो वो 50-60 एपिसोड्स की होती हैं, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। इन केस अगर सीरियल ज्यादा भी चली तो भी मैक्स टू मैक्स 80 एपिसोड्स। सो इस कम एपिसोड्स की वजह से लोगों की सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाती है। पर इंडियन सीरियल्स का प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर एक बार सीरियल चल गया तो मेकर्स एपिसोड पर एपिसोड बनाने लगते हैं, जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाती है और वो बोर होने लगते हैं। सेकेंड है अननेसेसरी ड्रामा। देखो, पहले एपिसोड को बढ़ाने के चक्कर में मेकर्स याददाश्त खोना, पुनर्जन्म, सेकेंड जनरेशन इन जैसी टेक्निक्स का यूज करते थे। लेकिन अब हल्दी शादी जैसे बड़े इवेंट्स को महा एपिसोड, अनुपमा महा एपिसोड इस रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, या फिर 2 सीरियल्स के कोलैब, इन टेक्निक्स से सीरियल्स को जबरदस्ती खींचते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीरियल्स एक बेसिक स्टोरी लाइन पर काम करती है। फैमिली ड्रामा, सोशल इश्यूज, इन जैसे टॉपिक्स पर सीरियल्स बनाकर उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाता है। तू मेरा भाई ना पढ़ाई पे तवज्जो दे, इसलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि पढ़ लिख के मशहूर आदमी बन जाऊँ। मशहूर तो एक दिन मुझे भी होना है। ये मेरा घर और ये लड़कियां मेरी बेटियां हैं, मेरी कमाऊ पूत। इन शॉर्ट, नो ड्रामा। नेक्स्ट है सॉन्ग्स। पाकिस्तानी सीरियल्स के लिए स्पेशली सॉन्ग्स एंड लिरिक्स डिजाइन किए जाते हैं। कितने सीरियल्स ऐसे हैं जिसके पहले सॉन्ग्स फेमस हुए और उसके बाद सीरियल। तेरा मेरा है प्यार, चल दिए तुम कहाँ पे, देखो के रास्तों में। लेकिन इंडियन ड्रामा में वही एक बॉलीवुड सॉन्ग बार बार चलाकर सीरियल को मोनोटोनस बना दिया जाता है। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर इंडियन मेकर्स क्या ये प्रॉब्लम्स फाइंड आउट नहीं कर सकते? जाहिर सी बात है, उन्हें भी ये सब प्रॉब्लम्स पता हैं, पर चाह कर भी मेकर्स इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों? तो सुनो, एक सीरियल भले ही राइटर लिख ले, लेकिन स्टोरी आगे कैसे जाएगी या उसका एंड कैसे होगा, ये सब चैनल के हेड पर डिपेंड करता है। चैनल की एक टीम होती है जो हर सीरियल का रिस्पॉन्स, उसमें काम कर रहे एक्टर्स का रिस्पॉन्स चेक करती है और रेगुलेट करती है। मतलब एक सीरियल अगर स्टार्ट हो गया है तो लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे एक्टर्स में से किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस पर ये टीम काम करती है। फिर ऑडियंस के हिसाब से स्टोरी को मॉडिफाई किया जाता है। लोग क्या देखना पसंद करेंगे ये कैलकुलेट किया जाता है और उसी हिसाब से स्टोरी को आगे लिखा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सीरियल में हीरो का दोस्त सबको अच्छा लगने लगा, तो सीरियल हेड मेकर्स को उस कैरेक्टर के सीन बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी चैनल ये सब ऑडियंस के लिए करता है। यानी जो इंडियन सीरियल्स अब क्रिंज होने लगे हैं उसका डायरेक्ट रीजन ऑडियंस खुद है। आज इंडिया में 2 टाइप के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंडियन सीरियल्स देख रहे हैं। एक जिनकी एज 40 से ज्यादा है और दूसरे वो जो 2 या 3 टायर सिटी में रहते हैं। सो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये वही 70-80% लोग हैं जिन्हें आज भी इंडियन सीरियल्स अच्छे लगते हैं, और हम उस 10-20% में आते हैं जिन्हें इंडियन सीरियल्स अच्छे नहीं लगते। इसी वजह से मेकर्स हम पर फोकस ना करके उनके हिसाब से सीरियल्स बनाते हैं जो इसे ज्यादा देखते हैं। देखो, यूट्यूब पर भी ऐसे कई चैनल्स हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें व्यूज आ रहे हैं। अगर उन मेकर्स ने वो कंटेंट बनाना छोड़ दिया तो पैसे कैसे बनेंगे? सेम गोज फॉर टीवी मेकर्स। मतलब जब तक लोग देखेंगे तब तक मेकर्स बनाते रहेंगे, और जब तक मेकर्स बनाते रहेंगे तब तक लोग देखते रहेंगे। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त कंपैरिजन देखने को मिला यार। सही बात की है।
बहुत सही बात बहुत जो है सही ना बात जबरदस्त ऑथेंटिक जो है ना हमें कंपैरिजन देखने को मिला है पाकिस्तानी ड्रामा में रियलिस्टिक स्टोरीज शॉर्ट एपिसोड और नो नॉनसेंस एंडिंग और इंडिया सीरियल क्या एक ट्रैक 500 एपिसोड तक भाई सास बहू की लड़ाई देख देख के आदमी जो है ना थक जाता है मैंने एक दौर में ना सिर्फ मैंने पाकिस्तानियों ने बहुत इंडियन सीरियल एंजॉय किए तो एक वक्त था जब पाकिस्तानी जो है ना वो इंडियन सीरियल बहुत देखते थे बहुत एंजॉय करते थे मुझे आज भी याद है पाकिस्तान में जब था मैं छोटा होता था तो हर घर में जाना तो यही सीरियल लगे होते थे कसौटी जिंदगी की क्योंकि सास भी कभी बहू थी या वो रहने वाली महलों की सीआईडी और इस किस्म के ड्रामे जो है ना वही चलते होते थे लेकिन ये हकीकत बात है उसके बाद जो है ना ये सब कुछ चेंज हो गया पाकिस्तानी ड्रामों ने जो है ना वो कैप्चर कर लिया सोशल मीडिया को उसकी वजह आपने जो है ना इस वीडियो में देख लिया उसकी वजह यही है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामा भी जो है ना एक हद तक ही अच्छा लगता है अब वो एक था वो रहने वाली महलों की जहाँ तक मुझे याद है वो जो उसमें रियल हीरो था वो मर गया ठीक है उसको ब्रेन का कुछ हुआ था पानी में गिरा उसकी लाश भी नहीं मिली और जिसकी वजह से वो पानी में गिरा था उसकी कहीं हम शक्ल उसने जो है ना उसकी जगह ली सेम एक्टर है लेकिन कहानी देखो ना फिर वो आगे वो जो उसकी पुरानी वाइफ थी उसका हस्बैंड भी बन गया अबे यार क्या वो ड्रामा था उसके बाद सुनो और मजेदार उसके बाद भाई वो जो औरत थी वो मर गई उसकी बेटी सेम औरत की शक्ल भाई वो करैक्टर जो शुरू से चल रहा था बंदा मर गया पानी में डूब के सेम हम शक्ल उसका निकल आया औरत मर गई उसका जो है ना हम शक्ल औरत निकल आई यार ये कौन सी सेंस थी उसके बाद मुझे जो है ना इंडिया सीरियल सच बताऊं मुझे बहुत पसंद है उसके बाद मैंने नहीं देखा कोई भी ड्रामा इंटरेस्ट ही नहीं रहा यार ये बेकार स्टोरी बनाते बाकी अपने जो है ना टीम के रिव्यू लेते हैं कि उनका क्या कहना है या उनके क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं शफक से जी शफक जी बिल्कुल आपने सही कहा कि एक वक्त था कि जब हमें इंडियन ड्रामा बहुत पसंद थे कसौटी जिंदगी की कहानी घर हर घर की ठीक है कुमकुम कभी साथ में बहू थी और भी बहुत सारे इनके एपिसोड्स बल्कि सीरियल्स थे जो हम बहुत शौक से देखते थे और बड़ा मजा आता था एंजॉय करते थे लेकिन एक लिमिट तक जब उनकी वो दिखाना शुरू हो गया कि जब उनकी न्यू जनरेशन आ गई है और उसमें स्टोरीज भी अजीब सी फिर जो माँ के साथ हुआ वही बेटी के साथ भी हो रहा है जो बाप के साथ हुआ वही बेटे के साथ हो रहा है वो तो खिचड़ी से पकड़ शुरू हो गई थी फिर मजा नहीं आता और अगर बात की जाए आज को लेकर हम करें पाकिस्तानी और इंडिया ड्रामा में वाकई में नो डाउट बहुत डिफरेंस है पाकिस्तानी ड्रामा एक चंद एपिसोड्स पर बनाया जाता है 32 33 या बहुत भी होता 40 तक जाता है एपिसोड्स उसकी और वो ड्रामा खत्म और स्टोरी खत्म और मजा आता है देखने का आपको पता होता है कि जी वीक में एक दिन 2 दिन ये ड्रामा आना है और आपने देखना है वहां पर क्या हो रहा था कि जी वो डेली ड्रामा आ रहा है ठीक है दोपहर की एपिसोड सीरियस डिफरेंस आ रही है शाम की डिफरेंस आ रही है नाइट की डिफरेंट आ रही है वो 24 घंटे हम लोग टीवी के आगे बैठे रहते थे मुझे याद है आज भी तो वो ठीक है बाकी अगर बात की जाए तो इंडिया में काम बड़ा अच्छा होता है फिल्म बड़ी अच्छी बनती है पाकिस्तान में उस तरह की फिल्म नहीं बनती है जैसा कि इंडिया में फिल्म बनती है तो इसी तरह अगर इंडिया वाले ड्रामा से भी उसी तरह का फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया वाले ड्रामा हो सकता है पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छा बनाए लेकिन आज के दौर में टॉप पे जो ड्रामा जा रहे हैं वो पाकिस्तान के ही है स्टोरी वाइज ठीक है एक्टिंग वाइज ठीक है कह दे या उनके सॉन्ग्स जो उनका म्यूजिक है उसके हिसाब से पाकिस्तानी ड्रामा वाकई में नो डाउट बहुत अच्छे जा रहे हैं इंडिया ड्रामा जो है वो अब काफी हद तक पीछे रह गए हैं तो देखते हैं अगर इंडिया ड्रामा का कोई न्यू ड्रामाज आते हैं तो शायद मे बी वो कोई अच्छे से बने ना अभी उसका कोई पता नहीं है हमें आइडिया नहीं है जी अरसलान तो बात ये है कि मुझे याद है कि सास भी कभी बहू थी बचपन में हम देखते थे और उसके इतने एपिसोड थे कि 6 साल लग गए मुझे देखते देखते ही ठीक है हम और बड़े एक हो गए उनका ड्रामा था शाका लाका बूम बूम वो मुझे वो पेंसिल का बड़ा शौक था कि काश वो पेंसिल मेरे पास होती हाँ तो उनका एक ड्रामा होता था इंडिया का शाका लाका बूम बूम वो पेंसिल का मुझे बड़ा शौक था क्रेज था अब मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है रीजन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि जब तक आप ट्रेंड के साथ उसको चेंज नहीं करते तो ट्रेंड आपको चेंज कर देता है ठीक है अब 2025 में आप 2000 की चीजें चलाएंगे तो आपको वो चीज मजा नहीं देगी ठीक है ये चीज है आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक है इसीलिए एक स्टोरी बोर्ड होता है जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामे हैं उसके एक एपिसोड होते हैं उस स्टोरी में उन्होंने फिनिश करना होता है ठीक है
वैसे ये इंडिया वालों को ड्रामों पे इस तरह काम करना चाहिए, ठीक है। सेकंड ये बात है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज तो खत्म हो जाती हैं, इंडिया के ड्रामे नहीं खत्म होते। ये क्या कर रहे हैं? और द बेसिक रीजन इज कि उसमें भाई कंटेंट होता है, ठीक है। जिसमें कंटेंट होता है उसमें मजा आता है। अगर किसी सीरीज में आपको 2-4 एपिसोड के बाद मजा नहीं आया ना, आप उसको देखना छोड़ देंगे, ठीक है। वो चलना बंद हो जाएगी। इसलिए स्टोरी एक होती है, स्टोरी बोर्ड को एंड करना होता है, ये जरूरी है। दैट्स वाई पाकिस्तानी जो ड्रामे इंडिया से बेहतर है। जी राजा जी, मेरे थोड़े से मुख्तलिफ सोच विचार है, तो मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि जिस टाइप से एक्सपीरियंस मैंने बताया कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन, हाँ वो एक किस्म का ठीक ही है कि वो इंडियन ड्रामे वो ज़्यादा खींचते हैं और हमें वो पसंद भी नहीं है, क्योंकि हमारी मतलब कि वो एज के साथ से वो मैटर नहीं करते, क्योंकि जब तक हम छोटे थे वो हमें पसंद आ रहे, जब हम बड़े हुए हमारे माइंड चेंज हुए थे। लेकिन जब एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि जब एक घरेलू औरतें हैं जो मतलब कि बाहर नहीं जा रही कोई, तो वो इंडियन ड्रामे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जिस तरह मैं अपनी मिसाल दूँ को, हमारे जो गाँव है जिधर हम जाते हैं सारा कुछ, तो उधर डिशेस लगी हुई है जो मतलब कि इंडियन चैनल सारा कुछ आते हैं, तो वो आज भी इंडियन चैनल्स वो देखते हैं और सब कुछ वही आज भी वही एपिसोड्स वो देखते हैं, सब कुछ उन्हीं पे। पाकिस्तानी पे भी इतना बात करते हैं, लेकिन इंडियन ड्रामे वो ज़्यादा देखते हैं। तो ये नहीं है कि इंडियन ड्रामे मतलब कि ज़्यादा मतलब कि वो चलाते हैं, और वो उन्होंने रखे भी इसलिए उनको पता है कि ये 40+ की उम्र देखेगा, ज़्यादा मतलब कि कम उम्र वाले किसी ने देखना नहीं है। तो साथ पाकिस्तानी ड्रामे ये जेंजीज मतलब कि देख रहे हैं आजकल, क्योंकि शॉर्ट होते हैं, जेंजीज चाहते भी होते हैं जैसे सीरीज होती है ख़त्म हो जाए, ठीक है हम नया ड्रामा देखें। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया इस तरह, और उनका मेन टारगेट भी इंडियंस का यही है कि हम जो 40+ हैं, औरतें शोरतें सारा कुछ जो घर बैठे हुए हैं, हमने उनके लिए ड्रामास बनाने, क्योंकि ज़्यादातर तादाद वही है जो देख रही होती है, और तो सारे सीरीज पे और फिल्म्स पे लग गए। तो उस हिसाब से तो उन्होंने अपना नेगोशिएशन ठीक रखा हुआ है सब कुछ। और पाकिस्तानी भी मतलब कि अपने लिहाज से सही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह का स्टोरी बोर्ड खींचते हैं तो वो ड्रामा इतना सक्सेसफुल चलता नहीं है। और इंडिया में जो वो खींच के चला रहे हैं वो आज तक चल रहे हैं। चले हम नहीं देख रहे, लेकिन और लोग तो देख रहे हैं। वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी गाइस ये था हमारा रिएक्शन रिव्यू। पाकिस्तान या इंडिया, कौन सा ड्रामा आपको पसंद है, आपने जो है ना कमेंट करके हमें बताना है। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।